अस्सलाम वालेकुम। आज इस उम्रा का पार्ट 2 है। हम लोग रेडी हैं होटल के बाहर, हम जाने लगे हैं उम्रा करने के लिए। और अभी हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे उम्रा करने के लिए। जब खाना काबा की तरफ जा रहे होते हैं ना सब लोग, तो जो गाइड कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि आपने आंखें ऊपर नहीं करनी, ताकि जाते हुए आप ना दुआ करें। जब सब रुक जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि खाना काबा सामने आ गया, बिल्कुल ना। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से नीचे उतर के जाना है, वो सामने खाना काबा है। अभी तो मैं बाद में गई थी नमाज़ पढ़ने, तो मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन जब आप पहली दफ़ा जा रहे होते हैं उम्रा करने और पहली दफ़ा देखना होता है, तो फिर नज़रें नीचे करके बिल्कुल चलते जाना है कि खाना काबा को नहीं देखना। फिर जब बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं, सब रुक जाते हैं कि आगे जगह नहीं है, तब आपने नज़र ऊपर करके, तो जो भी आपकी दुआएं होती हैं ना वो आपने मांगनी होती हैं। तब ऐसी हालत होती है ना कि आपको यकीन नहीं हो रहा होता कि आप अल्लाह ताला का घर देख रहे हैं और खाना काबा देख रहे हैं। फिर बेइख्तियार आपके आंसू निकलते रहते हैं। मैं तो जितने दिन भी मैं यहाँ पे ये सारा मंज़र देख रही हूँ, तो फिर मैं रोने ही लग जाती हूँ एवरी टाइम ना। उसके बाद हम जब भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं खाना काबा के पास, तो फिर हम आब ज़मज़म का पानी ज़रूर घर ले आते थे। होटल में हमने बॉटल्स रखी थी, वो भर के हम ले आते थे। आब ज़मज़म का पानी ही सब लोग पीते हैं वहाँ पे जब जाते हैं। तो कोई मेकअप वगैरह तो करना नहीं होता, बिल्कुल प्योर हो के आपने उम्रा करना होता है। नेल पॉलिश, नेल्स लगे हों, आई लैशेस लगी हों, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपका मुंह बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए। लोशन तक हम नहीं लगा रहे थे कि हम प्योर बिल्कुल हो के ना फिर उम्रा करें। तो वो पानी ही ऐसा है आप ज़मज़म का कि जब आप पीते हैं तो आपके चेहरे पे एक और तरह का नूर होता है। वो सिर्फ़ आपके चेहरे पे नहीं होता, जितने भी वहाँ लोग होते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उन्हीं को लेके जाता है जो जिसको अल्लाह ताला चाहता है। वरना तो पैसे की तो कोई बात नहीं है, सभी उम्रा कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि कौन अल्लाह के घर कब जाए ना। तो उससे बहुत, जब पानी पीते हैं आब ज़मज़म का, तो बहुत चेहरे साफ़ और कोई और तरह का हो जाता है इंसान ना। अल्लाह ताला की तरफ से ही है ये सब। और वहाँ पे शैतान वगैरह बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। और दुनिया की हलचल, दुनिया के काम कोई आपको याद नहीं रहता है। मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि जो एक बेचैनी होती है, जो एक काम की कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, है ही नहीं। सिर्फ़ इतना है कि आपने अपने बैग पैक पीछे पहनना है और नमाज के लिए निकल जाना है। अज़ान हो गई है तो 5 बात नमाज। तो जो हमें गाइड कर रहे थे वो बता रहे थे कि खाना काबा के सामने जब आप नमाज़ पढ़ते हैं या यहाँ जब बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका सवाब एक नमाज का 1 लाख से भी ज़्यादा नमाज़ों के बराबर उसका सवाब है, एक नमाज का। तो हमारी कोशिश होती थी, हम वैसे भी पढ़ते थे, लेकिन कोशिश यही थी जितने दिन भी हम नमाज़ पढ़ लें यहाँ, तो हम बाजमात नमाज़ पढ़ें। लेकिन क्योंकि थकावट इतनी होती है उम्रा करके, फिर इतनी लंबी फ़्लाइट लेके, फिर होटल भी बिल्कुल सामने होते हैं, लेकिन होटल से जाना वहाँ तक भी ना थोड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एक तो रश बहुत होता है, बच्चे साथ होते हैं, फिर आपकी कोई रूटीन नहीं होती। आपने बस, क्योंकि हमारी रूटीन अमेरिका वाली होती है, जाके बस आपने फटाफट नमाज़ पढ़ने लग जाना होता है। उसके बाद जब हमने उम्रा कर लिया, तवाफ़ कर लिया, 7 चक्कर लगाए हैं, और दुआएं ही पढ़ते जाना है, आपने बातें नहीं करनी, दुआ ही पढ़ते जाना है। और ये है सफ़ा मरवा। इधर से हम जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे दूसरी साइड से लोग वापस आ रहे हैं। बस इधर से जाना है, उधर से टर्न करके। ये छोटी जगह है, यहाँ पे व्हील चेयर जाती है, जहाँ से हम जा रहे हैं वो बड़ी जगह है। तो यहाँ से जाना है और दूसरी साइड से हमने टर्न करके बस वापस आ जाना है। बिल्कुल साथ ही ऐसे टर्न करना है, तो वापसी के लिए मुड़ जाना है। अस्सलाम वालेकुम। अभी रात के 3 बजे और हम उम्रा करके, ये देखिए एकदम खूबसूरत
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. सफ़ा मरवा के चक्कर जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद बाल काटते हैं। उन्होंने जगह एक बनाई हुई है, वहाँ पे आप बाल काटें। आप घर से कैंची ले आए तो उससे भी आप काट सकते हैं, आप वहाँ से कटवा भी सकते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद आपने अब ज़मज़म का पानी पीना है, अपनी बॉटल्स भरनी है और वापस अपने होटल आ जाना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ हम बहुत थके हुए थे तो हम बस वापस आइए। जितनी जगह मैं अपने होटल से आपको दिखाती हूँ, ये लंबी सी जो सड़क जाती है सीधी, ये खाना काबा की तरफ जाती है। ये जो बीच में एक मस्जिद है, इसके मिडल में खाना काबा। और हर टाइम 24 आवर्स आपको ये रश ऐसे ही मिलेगा। बसें आ जाती हैं ढेरों ढेर और लोग आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए लोग, थोड़े से लोग कम होते हैं, लेकिन फिर अगले ही मिनट में इतने लोग हो जाते हैं। जैसे ही नमाज़ खड़ी होती है, सब लोगों के पास जाए नमाज़ होता है, अपनी जाए नमाज़ बचाते हैं, वहीं पे नमाज़ शुरू हो जाती। इतनी दुनिया होती है कि वहीं पे बहुत सारा रश लग जाता है, मतलब लोग इतने हो जाते हैं कि नमाज़ खड़ी हो जाती है। और वो मंज़र देखना और वो चीज़ें बिल्कुल और हैं, वो दुनिया ही बिल्कुल और है। वहाँ पे इस कदर लोग होते हैं पूरी दुनिया से, मगर मजाल है कि कोई आपकी तरफ आँख उठा के भी देखे। ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आदमी या औरत या ये कुछ है ही नहीं ना। फिर हम 4-5 घंटे सोए हैं, क्योंकि हम सुबह ही उम्रा करके आए थे 3 बजे, तो 11 बजे तकरीबन हम चले गए थे ज़ियारतें करने। ये गारे सौर है, यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे 3 दिन के लिए, जो वो हिजरत करने वाले थे, क्योंकि गफ़ार उनकी जान के दुश्मन हो गए थे, नाउज़ बिल्लाह, वो उनको मार देना चाहते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनके साथ थे। 3 दिन वो इस गार में रहे थे, छोटा सा ये गार था। और हज़रत हाजरा उनके लिए खाना लेके आती थी। मकड़ी ने जाला बना लिया था इस गार के आगे ना, ये वो वाला गार था। तो इतनी तफसील से वो बता रहे थे, जो हमें गाइड कर रहे थे, उन्होंने हमें सारी जगह दिखाई। वैसे तो सारी सिटीज़ बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे पर्सनली जो मुझे पसंद है वो मुझे मक्का पसंद है। फिर उन्होंने ये बताया कि यहाँ से हज शुरू होता है, हज की तैयारियां हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि हज होने वाला है। और अभी अप्रैल 19 के बाद उन्होंने उम्रा बंद कर देना सबका। वीज़े तो सबके पास होंगे, लेकिन लोग उम्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हज के लिए उन्होंने सारा तैयारी करनी होती है, हर चीज़। तो वो फिर उम्रा स्टॉप कर देते हैं कि नए लोगों को वो वीज़ा नहीं देते ना, जो होते हैं बस वही करते हैं। न्यू लोग फिर नहीं आ सकते, क्योंकि हज के लोगों के आने की शुरू हो जाती है सारा। तो ये जगह सारी देखना, हर चीज़। और इस पे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ करते थे इन सारी जगहों पे, हम वो सारी जगह देख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आप दुनिया के काम छोड़ के कोशिश में लग जाएं और दुआ में लग जाएं कि अल्लाह ताला आपको यहाँ की एक बार आप जहाँ का जाके देख आएँ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का एक जो मकसद होता है ना, वो किसी हद तक आपको लगता है कि कंप्लीट हुआ है। कि कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन किसी हद तक लगता है कि हमने वो चीज़ें सब देख ली हैं जो हमें देखनी चाहिए ना। तो आप सब भी दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में लेके आए, क्योंकि जो फीलिंग्स यहाँ पे हैं दुनिया में आपको कहीं भी नहीं, जो सुकून यहाँ पे है ना, वो आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलते। वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो यहाँ रहते हैं। 11 बजे तक पहुँचते हैं हाजी यहाँ पे। हज का खुतबा होता है, ज़ोहर असर की नमाज़ अदा होती है, उसके बाद फिर आपने मगरिब तक यहाँ पे क़याम करना है। जैसे मगरिब की अज़ान होगी, आपने अरफात छोड़ देना, अरफात से निकल जाना है। ये अभी इन्होंने ये देखें पूरा कंस्ट्रक्शन रह गए हैं, ये चौपर कैमरे लग जाते हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह बनेंगे, इस तरह ये देखिए, ये कुछ साइडों पे भी कवर कर देते हैं। हाँ जी, साइडों पे कवर करके दरवाज़ा लगा देंगे, ऊपर कपड़ा डाल देंगे, बाकी सिस्टम बना दिया है। तो नीचे वो क्या नाम है, नीचे मैट्रेस डाल देते हैं, कलीन बिछा के ऊपर मैट्रेस डालते हैं।
एसी लगा देते हैं इसके अंदर। यानी अभी हम लोग कहते हैं कि इधर अभी अरफात के ये बाहर है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से अंदर दो ज़ियारतें और भी हैं। एक है मस्जिद निमरा, ये लेफ्ट साइड पे आपको थोड़े थोड़े मीनार नजर आएंगे उसके। हाँ जी, वो दो। हाँ जी, यहाँ पे हज का खुतबा होता है और ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी जाती है। उसके बाद ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। 9 ज़ुल्हज को सिर्फ अभी हम लोग यहाँ से अरफात में छोटे हाँ जी, अभी वाशरूम बने हुए हैं जगह जगह, उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। ये वाशरूम बने हुए हैं। ये सारा साल ये इस तरह जो लेफ्ट पे जो देखें खाली स्ट्रक्चर वगैरह के रह जाते हैं। फ्रेम बना के पहले के लगा ये ऐसे ही रहते हैं ना, तो ये पहले के जो फिक्स कर दिए बना दिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो कपड़ा डालना साइडों से बंद करना है, नीचे ये वाले जो पिलर है ये देखिए, ये रंग वगैरह कर दिए। ये कूलर है, इनमें ठंडा पानी होता है पीने के लिए हाजियों के। आगे आप जाएंगे राइट पे लेफ्ट पे जगह जगह पे ये पिलर बने हुए हैं, होटल बने। अब फिर हम वापस आ गए थे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने सारी दुनिया के लिए बहुत दुआएं की हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।